बच्चों हम आज ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम के एक्सट्रैक्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी लोग अपनी बुक में पेज नंबर 40 ओपन करेंगे, वहाँ से आप क्वेश्चंस लिखेंगे, एक्सट्रैक्ट की जो लाइन है वो लिखेंगे एंड आंसर्स आप यहाँ से मैं आपको बोल रही हूँ आप लिख सकते हैं। ओके चिल्ड्रन? सो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट ए, पेज नंबर 40 चिल्ड्रन। God doth not need either man's work or his own gifts. भगवान को ना तो इंसान की सर्विसेज चाहिए है, ना उसके द्वारा दिए हुए गिफ्ट्स वापस चाहिए हैं। ठीक है, ये आपकी लाइन है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु स्पीक्स द अबव लाइन्स एंड टू whom? The poet says the above lines to himself. ये लाइनें पोएट खुद से ही बोलता है। In this context, what do the above lines mean? इन लाइन्स का बच्चों मतलब क्या है? तो मैंने अभी आपको स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया कि इंसान को ना तो मैन की सर्विस की, ना तो भगवान को इंसान की सर्विस की ज़रूरत है, ना उसके खुद के द्वारा दिए गए गिफ्ट उसे वापस चाहिए। तो इसको हम लोग इंग्लिश में फ्रेम करके बच्चों लिखेंगे, The above lines means that God does not require service of man. उसे इंसान की सर्विस नहीं चाहिए। Nor does he want to take back the gifts. ना ही उसे खुद के द्वारा दिए गए गिफ्ट्स वापस चाहिए। थर्ड है, Do you agree with these lines? Justify your opinions. क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो बिल्कुल हम सहमत हैं। Yes, I agree with the lines. God is almighty and supreme. भगवान सबसे ताकतवर है, सबसे ज़्यादा सुप्रीम है वो हमारे इस पूरे दुनिया में। He does not require man's services and gift. उसे इंसान की सर्विस और गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। किस चीज़ की ज़रूरत है बच्चों? कि फेथफुल रहें, हम लोग उन पे विश्वास करें, बस उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। चलिए बच्चों सेकेंड एक्सट्रैक्ट देखेंगे, पेज नंबर 40, एक्सट्रैक्ट बी। Though my soul more bent to serve therewith my maker. तो पहला क्वेश्चन है बच्चों ये लाइन्स, who speaks the lines and to whom? तो the poet speaks the above lines to God, पता है हमें ये चीज़। फिर सेकेंड चीज़ है मेकर किसको बोला गया है? The Almighty, या आप कह सकते हो the God is referred to as the maker. मेकर भगवान को बोला गया है। नेक्स्ट है बच्चों, what can you conclude about the poet from this extract? इस एक्सट्रैक्ट से बच्चों हमें पोएट के बारे में हमें क्या पता चलता है? तो इस एक्सट्रैक्ट से हमें पोएट के बारे में ये पता चलता है, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड का मतलब होता है बच्चों निष्कर्ष पे पहुंचना। तो हमने ये पूरी पोएम पढ़ ली, पूरे सारे एक्सट्रैक्ट्स पढ़ लिए, है ना। अब हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, हमें क्या लगता है पोएट के बारे में, हमारी इमेज कैसी है हमारे माइंड में पोएट की? तो हमें लगता है कि पोएट भगवान की सेवा करने का अति इच्छुक रहा होगा, है ना। तभी वो अपनी सारी जो भी उसकी मन में थॉट्स आते हैं उन सारे थॉट्स को पढ़ के हमें यही पता चल रहा है कि वो क्या चाहता होगा कि भगवान की पूरी सेवा करे इन स्पाइट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस। अपनी जो उसको दिक्कत है ब्लाइंड होने की उसको छोड़कर, मतलब उसका ध्यान ना देते हुए भगवान की सेवा करे। From this we can conclude that poet is eager to serve God in spite of his blindness. बच्चों एक्सट्रैक्ट नंबर सी देखेंगे। एक्सट्रैक्ट सी है, 1000 at his bidding speed and post over land and ocean without rest. इसमें हमने देखा था बच्चों हजारों एंजल्स सर्वेंट्स उसके एक इशारे पे उसकी हुक्म मानने के लिए, उसके मतलब भगवान के हुक्म मानने के लिए धरती और समुद्र पे चलने लग जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब देखते हैं हु स्पीक्स दीज लाइन्स टू whom? तो बच्चों ये पोएट की इनर वॉइस है, अंदर की आवाज़ जो उससे बात कर रही है। द पोएट्स इनर वॉइस स्पीक्स टू हिम। सेकेंड है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय, सॉरी चिल्ड्रन, सेकेंड क्वेश्चन है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट डज थाउजेंड्स रेफर्स टू? एंड अबव लाइन्स का मीनिंग पूछ रहे हैं। 1000 मतलब वर्ल्ड के जो थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं, 1000 रेफर्स टू द वर्ल्ड। और इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों? द पोएट ट्राइज टू से दैट गॉड इज ऑल पावरफुल, ही हैज़ काउंटलेस सर्वेंट्स
angels etc. to carry out his commands on land and water. वो कहते हैं ना हजारों उसकी एक इशारे पे आ जाएंगे, मतलब उसके पास बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, ये पूरी दुनिया उसके सर्वेंट से भरी है जो उसके एक इशारे पे लैंड वाटर एयर सब जगह उसकी कमांड्स को फुलफिल करेंगे. बच्चों थर्ड क्वेश्चन है व्हाट कैन यू डिड्यूस अबाउट हिम फ्रॉम द अबव लाइन्स. आप इन लाइन से भगवान के बारे में क्या समझ सकते हैं, क्या डिड्यूस कर सकते हैं. तो हम बच्चों यहाँ से ये समझ सकते हैं कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीपोटेंट. बच्चों बहुत अच्छे 3 वर्ड्स हैं, आपको सीखने चाहिए इस लेवल पे, इसलिए मैंने आपके आंसर्स में इंक्लूड किए हैं. ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनीसिएंट एंड ओमनीपोटेंट. ओमनीपोटेंट बच्चों मतलब जो जिसके पास हर काम करने की पोटेंशियल हो. तो बच्चों ये जो ओमनी वर्ड्स हैं ये हम लोग यूजुअली भगवान के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि वही सब जगह प्रेजेंट है, उन्हीं के पास सब कुछ करने की पोटेंशियल है, हिम्मत है, कैपेबिलिटी है. He does not require services, उसने हमारी सर्विसेज नहीं चाहिए, बट ओनली फेथफुलनेस, बस हमारी फेथफुलनेस चाहिए. थैंक यू सर.